तो समय और रोबिन नारा देख रहे रोबिन, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अक्षय कुमार की नई मूवी राम सेतु के टीजर पे, जो कल लॉन्च हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हिट द रेड बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि राम सेतु, यू नो व्हाट इज राम। आओ। राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन? कहाँ से? कैसे साउथ अफ्रीका? Approaching Ram Setu. जय श्री राम। लास्ट का शॉट सच में गूज़बम्प था। वाओ, बहुत ही फास्ट पेस है टीजर। खैर ट्रेलर से देखते हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है ट्रेलर जब आएगा। एनीवेज बहुत ही बढ़िया टीजर था, मज़ा आ गया देखकर। और अक्षय कुमार के डायलॉग से ही आपको पता लग जाता है कि उनके पास 3 दिन है एंड इट्स अ रेस। आई थिंक जिस तरीके से टीजर में दिखाया गया कि एक रेस है, कि कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज भी होगी, कुछ अंदर भी कॉन्स्पिरेसीज होंगी, और उसके अगेंस्ट अक्षय के कैरेक्टर को स्टेबलाइज करना है कि हाँ राम सेतु है, गवर्नमेंट को बताना है या उन लोगों को प्रूव करना है कि जो मना करते रहते हैं कि भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं। जैसे कुछ सालों पहले तक कहा जाता था कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं, बाबरी मस्जिद के वो एक डिबेट है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि राम जी वहाँ नहीं थे या वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी या जो भी था। खैर उसी तरीके से राम सेतु के लिए भी कुछ मिथ हैं जो क्रिएट कर दिए गए, जिनका कोई बेस नहीं था बट क्रिएट कर दिए गए। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले तक जब इतना क्रेज़ नहीं था इस टाइप की मूवीज़ का, तो हर चीज़ पे जहाँ एक आस्था जुड़ी हुई थी हिंदू समाज की, उस पर क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता था कि भाई राम सेतु तो कभी हुआ ही नहीं, या राम मंदिर कभी था ही नहीं, राम जी वहाँ जन्म ही नहीं लिए। ये बहुत सी चीज़ें हैं। इवन पुरानी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तक राम सेतु के और राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कोर्ट के अंदर एक हलफनामा, एक एफिडेविट डाला था कि राम सेतु वहाँ नहीं है, वो तो एक ऐसा ही ब्रिज है जिसे तोड़कर हमें विकास करना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो राम सेतु के अराउंड पास्ट में हुई हैं, और उन्हीं को अब ये देखना होगा कि ये फिल्म किस तरीके से दिखाती है, किस तरीके से शो करती है। क्योंकि राम सेतु एक सिर्फ ब्रिज नहीं है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव। एक प्यार की निशानी है कि कहते हैं राम जी ने सीता माता को बचाने के लिए समुद्र के ऊपर एक पुल बना दिया था। And that is really impossible. If you imagine in your wildest dream, अगर आप अपने सपनों में भी इमेजिन करें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस वक्त जब कोई ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज़्यादा एडवांस इंजीनियरिंग नहीं थी, उसके बावजूद भी समुद्र के ऊपर एक पुल बना देना, इट इज़ रियली मिरेकल, एक चमत्कार ही था। खैर तो देखने वाली बात होगी कि क्या उन पहलुओं को भी छुआ जाएगा, उन सवालों को भी इस फिल्म में उठाया जाएगा जो राम सेतु के या राम मंदिर के आसपास जो घूमते रहते हैं। कि जैसे एक राम सेतु के अस्तित्व को, राम सेतु के डिबेट को सबसे बड़ी जो एक बूस्टअप मिला था वो था नासा के कुछ पिक्चर्स रिलीज होने के बाद। अगर आप आज भी यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको, अगर आप सर्च करेंगे राम सेतु के बारे में, तो आपको नासा के सैटेलाइट के थ्रू कुछ पिक्चर्स मिलेंगे। जब नासा ने रिलीज़ किया था उसे एडम्स ब्रिज कहा था, और नासा ने कहा था यस यहाँ एक फॉर्मेशन है ब्रिज टाइप की जो आज की नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक 100 और 1000 ईयर, इट इज़ बियॉन्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। यानी कि ये 5000 या 8000 साल पुराने से भी 8000 साल पुराना ब्रिज है। तो उससे इस डिबेट को एक नया जन्म मिला था। फिर उसके बाद भारत के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी बताया, उनको प्रूफ दिया कि यस देयर इज़ अ ब्रिज, और एक पूरा का पूरा फॉर्मेशन है जो एक एवोल्यूशन के थ्रू, हम यही कह सकते हैं कि एक एवोल्यूशन के थ्रू जो धीरे धीरे दब गया
या मिट गया, बट उसके कुछ अवशेष हैं जो आज भी अरब सागर और लंका में हैं, जो अरब सागर और लंका को जोड़ते हैं। सो यस, इट इज़ देयर। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये फिल्म उन पहलुओं को छुएगी, उन सवालों पे रोशनी डालेगी, या ये सिर्फ राम सेतु के अराउंड एक ऐसी कहानी है जो एक फैंटेसी है। राम सेतु तो सच ही है, राम सेतु पे कोई क्वेश्चन करने वाली बात नहीं है, लेकिन उसके अराउंड क्या अपनी एक कहानी बना रहे हैं या उन पहलुओं को भी छुएंगे जो रियल में हैं। जैसे कि एक गवर्नमेंट, कुछ पुरानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक हलफनामा डाला था कि राम सेतु को तोड़ना होगा, या राम जी थे ही नहीं, राम डज नॉट बॉर्न इन इंडिया। ऐसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जिन्होंने जन्म लिया, जिनका कोई बेस नहीं था। लेकिन देखते हैं, कुछ थी चीज़ें जो इस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए, उनके देवताओं को, उनके भगवान को बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए तैयार की गई थी, और जिनका कोई बेस नहीं था। आज सारी की सारी थ्योरी अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो बेबुनियाद हैं। आज बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं तो इन चीज़ों को प्रमाणित कर चुके हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसका कोई बेस नहीं है। राम सेतु था, राम जी वहीं पैदा हुए थे जहाँ पे बताया गया है, जहाँ आज राम मंदिर बन रहा है। सो या देयर इज़ अ फैक्ट, आर्कियोलॉजी फैक्ट मिले हैं, वहाँ पे चीज़ें मिली हैं कि जो आज से हजारों लाखों साल पहले मौजूद थी। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या मेकर्स इस फिल्म में भी वही चीज़ें दिखाएंगे, या एक अपनी दुनिया तैयार की गई है जिसके अराउंड ये फिल्म का कॉन्सेप्ट होगा। और अक्षय कुमार के हिसाब से भी ये फिल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका पिछला करियर इतना अच्छा रहा नहीं है, बहुत सारी फिल्में उनकी फ्लॉप हो चुकी हैं। तो ये फिल्म हो सकता है कि उनके करियर को भी थोड़ा बूस्टअप दे और राम जी उनकी भी नैया पार करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उन पर रिएक्ट जरूर करना चाहूँगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।